ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आज हम NESL के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास में NESL के द्वारा नोटिस आ रहा है, इन बैंकों का, क्रेडिट कार्डों का या NBFC कंपनियों का NESL के थ्रू नोटिस आ रहा है, तो आज उसी के लिए आप पूरी बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों क्या है, बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि NESL के थ्रू नोटिस आ गया तो इसमें क्या होता है, यानी इसके बारे में किसी को जानकारी है ही नहीं। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में पूरे वीडियो में चर्चा होगी कि ये होता क्या है, इसे क्यों लागू किया गया और इसका जो मेन काम है वो मेन काम क्या है। तो दोस्तों, एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने हम पे बहुत फोर्स किया कि आपको इसके ऊपर वीडियो बनाई है, क्योंकि इसके ऊपर वाकई वीडियो बहुत कम है और लोगों को जानकारी नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है, इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो आज इसी के ऊपर पूरी बातें चलेगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को दोस्तों ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आज जो जानकारी देने वाला हूँ विद प्रूफ के साथ में देने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, NESL क्या होता है, इसे क्यों गठित किया गया, इसका मेन काम क्या है और बैंक वाले इसको किस तरीके से अपने यूज़ में लेते हैं। तो सबसे पहले तो NESL के बारे में समझ लेते हैं कि NESL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, एक सूचना उपयोगिता IU है। यह भारत सरकार की कंपनी है और दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 IBC के तहत काम करती है। NESL के बारे में कुछ और जानकारियाँ। तो दोस्तों, इसके बारे में और बहुत सारी जानकारियाँ हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में इसको पूरी जानकारी मैं इसमें दूंगा कि इसका कहने का मतलब क्या क्या है। NESL भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड IBBI द्वारा नियुक्त है। NESL वित्तीय या परिचालक लेनदारों द्वारा प्रस्तुत किए गए कानूनी साक्ष्यों का भंडार है। NESL ऋण और दावों से जुड़ी जानकारी रखता है। NESL ऋण के पक्षों द्वारा सत्यापित और प्रमाणित की गई जानकारी रखता है। NESL किसी ऋणदाता या सूचना सबमिट करने वाले के लिए देय राशि की रिकवरी के लिए जिम्मेदार नहीं है। NESL स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के साथ मिलकर ई बैंक गारंटी EBG सुविधा शुरू की है। NESL के प्लेटफॉर्म पर बैंक ग्राहकों के अतिरिक्त सत्यापन के बिना तुरंत ई बैंक की गारंटी मिलती है। तो दोस्तों, इसमें क्या 2 से 3 या 4 पॉइंट ऐसे हैं जो अपने से जुड़े हुए हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ कि देखो कि ये किसके तहत काम करता है, इसके तहत आपको नोटिस क्यों पहुँचाए जा रहे हैं बैंकों के द्वारा। अगर आपने कोई सी भी बैंक का डिफ़ॉल्ट किया हुआ है, अगर इसके द्वारा NESL के द्वारा आपके पास में नोटिस आया है, अगर आपके पास नहीं आया तो 100% आपके पास में आएगा। क्योंकि आजकल इसको क्या है, उपयोग में ला रही हैं बैंक वाले और सोच रहे हैं कि साम दाम दंड भेद में एक उपकरण ये भी है कि इसके द्वारा भी पैसा निकल जाता है। लोग बागों को जानकारी नहीं रहती है तो डर के इसके द्वारा पैसा दे देते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो रिकवरी से जुड़े हुए जो इसमें जो कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं उसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। वित्तीय या परिचालक लेन द्वारा प्रस्तुत किए गए कानूनी साक्ष्यों का भंडार है, यानी आपके ऊपर कितना भी लोन चल रहा है, सीधी सी बात यह है। तो इसमें क्या है, ये सब सारी चीज़ें सिविल से जुड़ी हुई रहती है। अब जैसे कि इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको ये समझा दूं कि जैसे कोई विलफुल डिफ़ॉल्ट होता है, वो सोचता है कि मैं सारी जगह से पैसा ले करके और फिर मैं उसको भरूँ नहीं। वो पहले होता था, क्योंकि पहले सिविल में अपडेट होने में 1 महीने या बहुत से बहुत अपना 2 से या 3 महीने लग जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि इसमें जो ये तो सरकारी तरीके से काम करती है। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई सी भी बैंक में अगर आप अप्लाई करते हैं, यानी कि एक व्यक्ति है उसने 10 बैंकों में अप्लाई कर दिया है, बहुत सारे DSA रहते हैं, बोले कि सभी जगह अप्लाई करवा देते हैं और जहाँ से अप्रूवल आता है वहाँ से तुरंत पैसा आ जाता है। लेकिन अब क्या होता है, अगर आपने अप्रूवल डाला, यानी आपने आपके डॉक्यूमेंट सबमिट किए और लोन लेने के लिए आपने पेपर लगा दिए, 10 जगह लगा है, तो ये वो जो आजकल की बैंकें क्या हो गई हैं, उपकरण का जो भी है उपयोग में ले रही हैं, कोई सपोर्ट है, साइड है, उसको काम में ले रही हैं। तो दोस्तों, उसमें क्या होता है, जैसे ही आपके पेपर सबमिट किए तो आपके बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा उनको बता देता है कि इन्होंने इतनी इतनी जगह पर लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है।
उसके बाद में फिर उसमें कितनी बैंकों ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है, वो सारी चीज़ें उनको बता देता है। तो फिर बैंक सोचती है कि आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जो मेन काम है ना वो ये है कि आपके जितने भी लोन है उसका पूरा डाटा संग्रहित करता है और उसके आपकी जानकारी इन बैंकों को देता है। अगर कोई भी अगर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या आपका डॉक्यूमेंट्स अगर लगा दे तो आपके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों इसका मेन काम क्या ये काम है। अब दूसरा इसमें इसमें देखो, इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है NASL ऋण और दावों से जुड़ी जानकारी रखता है, यानी आपने कितनी जगह अप्लाई किया, ऋण कितने ऊपर आपके ऊपर लोन है, ये सब जानकारी रखता है। इसमें द्वारा इसमें एक पॉइंट और लिखा हुआ है, किसी ऋणदाता या सूचना सबमिट करने वाले के लिए देय राशि की रिकवरी के लिए जिम्मेदार नहीं है। अब ये पॉइंट अगर आप समझ लिया ना तो आपको पूरा काम समझ में आ जाएगा कि इसको क्यों गठित किया गया, क्या है क्या नहीं है। इसने क्या बोला, रिकवरी के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर इसके द्वारा आपके पास में नोटिस आ रहे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बैंक ये चाह रही है कि NASL को बीच में लेकर के हम लोगों को नोटिस पहुंचाएं, तो इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर के पास में देखो एक ये NASL के द्वारा एक नोटिस आया था, तो ये नोटिस लगा रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से लोग बाग डर रहे हैं। इसमें खास तौर पर लिखा हुआ है कि इसमें रिकवरी के लिए जिम्मेदार हम नहीं है और ये किसके थ्रू काम करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करता है। तो दोस्तों और इसमें क्या है, अगर आपको लोन चाहिए, अगर इसने अप्रूवल दे दिया तो आपको तुरंत पैसा मिल जाता है। देखो उसके अंदर लास्ट वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, NACL के प्लेटफॉर्म पर बैंक ग्राहकों को अतिरिक्त सत्यापन के बिना तुरंत ई बैंक गारंटी मिलती है। यानी ऑटोमेटिक, जैसे इन्होंने पेपर डाला, इसने बोला कि हाँ ठीक है, राइट है, बंदा एकदम सही है, इसने बहुत कम लोन ले रखे हैं, लोन लेके नहीं रखे हुए हैं, उसका सब सारी चीज़ें इसके पास में मौजूद रहती है, तो ये तुरंत अप्रूव कर देता है। तो फिर बैंक आपको तुरंत पैसा दे देती है। पहले लोग बाग यही करते थे कि जो विलफुल डिफ़ॉल्ट होते थे, जिसका मोटो यही है कि बैंक से पैसा लेना, सारे बैंक से पैसा लेके बैठ जाओ और उसके बाद में उनको दो मत, तो वो एक बात अलग होती है। क्योंकि अब क्या है, अब नए आविष्कार हो चुके हैं, है ना। तो दोस्तों क्या होता है कि इसीलिए आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। NACL का नोटिस अगर आपके पास में आता है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आता है प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट से जरूर कीजिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों पैसा आ तो प्लीज़ इनका पूरा पैसा दे दो, नहीं तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। जय हिंद, जय भारत। ओम श्री सद्गुरु देव भगवान की जय।